चेतन साहब, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, हम सब जानते हैं। आपकी किताबों पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं, ठीक है, आप बहुत ज्ञानी हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कुछ तो... ये बहुत मुश्किल है। मैं किसी भी चीज़ पे किताब लिख सकता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी पे लिख सकता हूँ और यूएस के पॉलिटिक्स पे लिख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये वाली जो किताब है ये मैं पूरी नहीं लिख पाया। आपने कहा था तो आधी लिखी है, पर मैंने कहा चलो वही आपको दिखा देते हैं कि कितना इसका साइज आ रहा है। और आई थिंक वी शुड लॉन्च दिस। ये पूरी किताब है, आप ये मत सोचिए कि इसके ऊपर रखी है। सो आओ ये check. Well, congratulations, क्या सोल्यूशन निकाला आप लोग ने। आई एम रियली एक्साइटेड। मतलब ये अगर कंप्लीट होती है उसके बाद पहला मैं ही हूँ जो इसको रीड कर। वॉल्यूम है ये, फर्स्ट वॉल्यूम। अमेजिंग। वेल, आई एम श्योर आप सभी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे एंड विद दैट वी नाउ ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। वन बाय वन वी विल हैव द माइक बीन गिवन टू यू एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जैसे बोलोगे कर लेंगे आप। हर मर्द का दर्द है आपको, तो आपके माइंड में आपने देखो अभी इन्होंने कहा ना कि हम ऐसे वी डू इंटरेक्शंस लाइक दिस। अगर मैं बोलूँ नो आई लाइक टू डू इट हियर, दैट्स नॉट व्हाट शी हैज इन माइंड। आप बोलो कैसे करना है, क्वेश्चन बना के मत पूछो। Alright, so we can do that. And हर मर्द का दर्द 14 फरवरी से मंडे टू फ्राइडे 8 बजे सिर्फ लाइव ओके पर। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहिए क्या क्या दर्द है आपके लाइफ में? दर्द तो हमारी लाइफ में कई हैं, सुख भी बहुत है, दर्द भी बहुत है। पर आज जो ये शो है हर मर्द का दर्द, ये हमारे फैजल साहब करेंगे लाइव ओके पे 14 फेब से 8 बजे आएगा। और इसमें ये एक कैरेक्टर है जिसको जो औरतों के बीच है और औरतों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पाया। तो क्या ये कर पाएंगे कि नहीं, वो इस शो में आप देखिए। सर आपसे जानना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने औरतों को इस शो के जरिए क्या औरतों को समझने की कोशिश की आपने? जी, समझने की कोशिश जारी है। अब देखते हैं कब तक समझ पाऊंगा। लेकिन यही है कि जैसे सर है यहाँ पे, इन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी एक्सपीरियंस, ये भी अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं तो मतलब मेरे तो मतलब अभी बिगिनर ही हूँ। जी बिल्कुल। सर जैसे कि आपने इससे पहले एक बुक लिखी थी वन इंडियन गर्ल, सो उसमें आपने लड़कियों के बारे में बताया था कि एक लड़की को क्या चाहिए क्या चाहिए। ये मर्दों के ऊपर ये किताब है, सो क्या क्या मतलब उसमें से आपने क्या क्या लिखा? ये एक आई थिंक लाइट हार्टेड प्रोग्राम है, एक लाइट हार्टेड वे में आदमी और औरतों के बीच बेसिकली कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। दोनों का बात करने का तरीका अलग है, कम्युनिकेशन स्टाइल अलग है, उस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो उसको एक लाइट वे में एक ह्यूमर यूज़ करके एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई है, बहुत रिस्पेक्टफुली, कि भाई मज़ा भी आए और लोग समझें कि शायद इस प्रोग्राम को देखने वाले लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाए, और आदमी एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। आई थिंक एक शो की एक राइटर भी एक महिला है, वन ऑफ द राइटर्स, और वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी महिला है। तो काफ़ी सोच समझ के बनाया है, तो काफ़ी एक नया टाइप का शो लग रहा है मुझे। तो मैं काफ़ी देख रहा हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड। तो सर जिस तरीके से देखा जाए तो प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं हर रिलेशनशिप में, लड़का लड़की के बीच में, सबके बीच में। तो चेतन भगत इस स्टाइल में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से मैं यही टिप्स देना चाहूँगा आदमियों को कि ये हम जान लें कि हालांकि आदमी और औरत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा दोनों का
चीज़ों को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। आई थिंक वेमेन के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कई बार डायरेक्टली बात नहीं कहती हैं। एंड आदमियों का बात करने का स्टाइल बहुत डायरेक्ट होता है। हाँ भाई चलते हैं शाम को खाना खाने, तो इसका मतलब शाम को खाना खाने चलना है। और हो सकता है कि अगर कोई विमेन बोले तो शायद उसका मन नहीं है, लेकिन वो कहना चाह रही है कि तुम मुझे बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे, या तुम घर पे क्यों नहीं खा रहे, या कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। तो आदमियों को थोड़ा ये समझना है कि थोड़ा अलग स्टाइल है, बस वही है, उसको थोड़ा ध्यान से रखना है। पूरा आप नहीं समझ सकते, लेकिन उसके साथ आप गुजारा कर सकते हो। अच्छा जी, आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या एक्सपीरियंस है और आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगा कि इन्हें आप प्रॉब्लम्स ना कहें, ये नोक झोंक है। आपके घर में भी होती है, मेरे घर में भी होती है। तो जो ये शो है ये बस नोक झोंक के बारे में है। हर एपिसोड में थोड़ी सी नोक झोंक है, क्या उसकी बीवी कहना चाहती है, क्या उसकी अम्मा उसको बताना चाहती है, वो क्या समझता है। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी बीवी से ऊब गया है या अपनी माँ को पसंद नहीं करता है। वो बहुत खुश है, अपनी बीवी से बहुत खुश है, अपनी लाइफ से बहुत खुश है। लेकिन यही है कि दिन भर की नोक झोंक, कॉलेज के बाद आया तो नोक झोंक, कॉलेज से पहले जब कॉलेज के लिए गया तो तब नोक झोंक। तो ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ों पे कि वो क्या समझता है और उसकी बीवी उसे क्या कहना चाहती है। बेसिकली बहुत ही एक लाइट हार्टेड ह्यूमरस वे में ये शो बनाया गया है। ओके, 14 तारीख को शो आ रहा है जी, जैसे कि, जी। तो उसकी कोई खास वजह है? वैलेंटाइंस डे, और ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हर वैलेंटाइंस डे औरतों के लिए मनाया जाता है। मर्द मतलब हर साल आप देखें कि सरप्राइज़ प्लान होते हैं, मतलब गिफ्ट दिए जाते हैं। लेकिन ये वैलेंटाइंस डे लाइफ ओके वालों ने एक गिफ्ट मर्दों के लिए रखा हुआ है, हर मर्द का दर्द। आके देखें तो आई थिंक 14 तारीख को ये ऑन एयर होने वाला ये शो, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम का दिन है और प्रेम के दिन में प्रेमी एक दूसरे को बेटर समझें, उससे बेटर क्या हो सकता है। तो इस शो के ज़रिए मेरे को उम्मीद है कि लोग इंजॉय भी करेंगे, मनोरंजन भी बिल्कुल, होगा, लेकिन आदमी और औरत एक दूसरे को बेहतर समझेंगे। तो आई थिंक अच्छा है, 14 तारीख अच्छी दिन चुना। थैंक यू। थैंक यू। निकालना क्या? थैंक यू।